ये 3 बातें गधे से सीखिए, कभी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे सनातन धर्म सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का प्रसंग आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा और आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को पूरा अवश्य देखें। किसी वन में 3 मित्र रहते थे, सर्प, कछुआ और गधा। सर्प का नाम सहस्त्र बुद्धि था क्योंकि उसके पास हजारों बुद्धि थी। कछुआ का नाम सत बुद्धि था। कछुआ को ये लगता था कि मेरे अंदर 100 बुद्धि है। और गधे का नाम एक बुद्धि था। मित्रों, एक दिन की बात, कछुआ और सर्प आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी उनके पास भागता हुआ गधा आया और बोला, मित्र, अभी अभी मैं अपने आँखों से इस जंगल में आग की एक छोटी सी चिंगारी देख करके आया हूँ। हमारे लिए ये स्थान सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से चलकर किसी दूसरे स्थान पर रहना चाहिए। सोचो, यदि कभी विपत्ति आ जाए तो तुम क्या करोगे? तब सर्प कहने लगा, मित्र, मुझे किसी भी तरह की विपत्ति की चिंता नहीं है। यदि कभी मुसीबत से सामना पड़ भी गया तो मेरे अंदर तो सहस्त्र बुद्धि है। मैं अपनी 1000 बुद्धियों का प्रयोग करके अपनी जान तो बचा लूंगा। तब कछुआ कहने लगा कि हे मित्र, यदि मेरा भी कभी मुसीबत से सामना हो गया तो मैं भी अपनी 100 बुद्धियों का प्रयोग करके अपनी जान तो बचा ही लूंगा। परंतु हमें अपने मित्र गधे की चिंता है कि विपत्ति में पड़ने पर ये बेचारा अपनी जान कैसे बचाएगा, क्योंकि इसके पास तो बुद्धि ही नहीं है। इसीलिए इसे गधा कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर संकट आने से पहले ही जो उपाय कर ले, वास्तव में वही बुद्धिमान होता है। मित्रों, कहते हैं कर्जा, शत्रु, रोग और अग्नि, इन चारों को यदि समय पर नहीं दबाया गया तो ये चारों इंसान के लिए घातक हो जाते हैं। मनुष्य के लिए हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। जो व्यक्ति भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखकर कार्य करता है वो कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। सहस्त्र बुद्धि सर्प को अपने बुद्धि बल पर बड़ा ही अभिमान था। सोचा, यदि भविष्य में कभी संकट आया भी तो मैं कोई न कोई युक्ति अवश्य निकाल लूंगा। सतबुद्धि कछुआ भी यही सोचता था, इसीलिए उन दोनों को किसी बात की चिंता नहीं थी। प्रिय मित्रों, एक दिन जंगल में अचानक आग फैल गई। तब आग को देखकर सहस्त्र बुद्धि ने अपनी 1000 बुद्धि इधर उधर दौड़ाई। फिर सोचा कि क्यों ना मैं लंबे वृक्ष की किसी टहनी पर जाकर लिपट जाऊं और वहां तक आग नहीं पहुंचेगी। तब सर्प ने वैसा ही किया, एक लंबे वृक्ष की चोटी पर लपेटा मारकर बैठ गया। तब कछुआ ने सोचा, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? उस कछुआ ने भी अपनी 100 बुद्धि घुमाई और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि पास में एक गोबर का ढेर था और सोचने लगा कि पास में यहाँ कोई सरोवर तो है नहीं, तो क्यों ना इस गोबर के ढेर में घुस जाऊं। ये गोबर तो गीला है, इसमें आग नहीं चैंटेगी। तब कछुआ ने भी ऐसा ही किया। वो गोबर के एक गीले ढेर में जाकर घुस गया। अब उस गधे की बारी थी। तब गधा खड़ा होकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? इनके पास तो सैकड़ों और हजारों बुद्धि थी, इसीलिए इन दोनों ने अपना अपना बचाव कर लिया। परंतु मेरे पास तो एक ही बुद्धि है और वो है मुसीबत देखकर भागना। इतना कहकर वो गधा भी उस वन से भाग खड़ा हुआ और वो भागते भागते एक वन से बाहर निकल गया। इधर आग ने उस वन को पूरी तरह से चपेट में ले लिया। 2-3 दिन में पूरा वन जलकर खाक हो गया। धीरे धीरे जंगल की जब आग शांत हुई तब गधे ने सोचा कि अब हमें चलकर अपने मित्रों से मिलना चाहिए और देखें कि इस समय वो क्या कर रहे हैं। इसी बात को सोचकर वो गधा मित्रों के स्थान पर गया तो उसने जाकर ये देखा कि सहस्त्र बुद्धि वृक्ष के ऊपर टहनी पर जला हुआ लिपटा है और इधर कछुआ को देखा तो वो भी गोबर की राख में कोयला बना पड़ा है। यह सब देखकर गधे के मन में एक बात याद आई कि 1000 के उल्टे लटके और 100 के पड़े उताने, एक बुद्ध के गधे राजा लंबे धरे पयाने। भला हुआ जो हमारे पास एक ही बुद्धि थी, वरना हमारा भी यही हाल होता। मित्रों, कहते हैं कभी कभी अधिक बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि के घमंड में आकर बहुत बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमें अपने ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए और न ही किसी को तुच्छ समझकर उसके द्वारा की गई हित की बातों को कभी नहीं अनसुना करना चाहिए। जब व्यक्ति को इस बात का अभिमान हो जाता है कि मैं तो सब लायक हूँ और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तब वो व्यक्ति आलसी हो जाता है। उसी खरगोश की तरह जो कछुए से हुई रेस में कछुए से आगे निकलने के बाद आराम से एक पेड़ के नीचे सो गया और निरंतर चलने वाला कछुआ विजयी हो गया। मित्रों, उस गधे की जान इसलिए बची क्योंकि उसने अपने चलते आलस नहीं किया और वो लगातार भागता रहा। मित्रों, गधे में ये गुण विशेष होता है
वो गधा कभी आलस नहीं करता। यदि वो गधा आलस करता तो कभी भट्टे में नहीं चलता और ना ही कभी ईंटों को ढोता। और जब भी उस गधे के लिए किसी भी काम के लिए तैयार करो तो वो हर समय अपने काम के लिए तैयार रहता है और बिना रुके और बिना थके, बिना किसी तर्क वितर्क के अपना कार्य करता रहता है। और वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे आज काम नहीं करना, कि आज मुझे आराम करना है, आज मुझे नींद सताती है और आज मैं सोना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, हमें ये गुण गधे से अवश्य सीखना चाहिए। जो निरंतर अपने कार्य करते रहते हैं वो ही व्यक्ति अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं और ऐसे ही लोग अपनी मंजिल को छू पाते हैं। आलसी, निकम्मे, निठल्ले, कामचोर ये अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते और ना ही अपना जीवन अच्छे से जी पाते। और मित्रों, दूसरा गुण गधे से ये सीखना चाहिए, हर परिस्थिति, हर मौसम में अपने लिए तैयार रखता है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, वो गधा कभी मौसम देखकर कार्य नहीं करता। उस गधे ने हर मौसम के हिसाब से चलना सीख लिया है। इसीलिए मनुष्य को हर परिस्थिति के अनुसार अपने लिए तैयार रखना चाहिए। और पता नहीं हमें किस समय किस परिस्थिति से गुजरना पड़ जाए। यदि हमने अपने आप के लिए एक जैसा बना लिया तो मित्रों याद रखना, किसी बुरी स्थिति से आप सामना नहीं कर पाओगे। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी गरीबी की मार नहीं देखी, हमेशा सुखों में ही पला बढ़ा। यदि कभी उस पर गरीबी आ जाए तो वो व्यक्ति गरीबी से कैसे लड़ पाएगा। इसीलिए हर एक इंसान के लिए जरूरी है हर परिस्थिति से गुजरना और समय के अनुसार अपने आप को ढालना। और मित्रों, समय के अनुसार अपने आप को तभी बदल सकते हो जब आपने उसकी पहले से तैयारी की हो। जो इंसान समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता। और गधे की तीसरी शिक्षा ये है कि वर्तमान में जो भी रूखा सूखा आपके पास हो उसी से अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे कि गधा, वो खाने के पीछे कभी अपने मालिक से नहीं झगड़ता और मालिक उसे जो भी देता है उसे वो हंसकर खा लेता है और पूरी लगन से अपना काम करता है। और मनुष्य को चाहिए जो उसे प्राप्त है उसी में खुश रहे और कभी अपने जीवन में ये ना सोचे कि पड़ोसी इतना अच्छा खाता है और इतने अच्छे कपड़े पहनता है तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, चाहे इसके लिए कर्जाई क्यों ना लेना पड़ जाए। मित्रों, दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की या उनकी तरह करने की इच्छा भविष्य के लिए बनाओ, पर वर्तमान स्थिति में जो आपके पास है उसी को खाकर उसी से संतुष्ट रहो। तो मित्रों, कैसी लगी ये गधे की 4 बातें? यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।